हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन परीक्षा पर। दोस्तों, इस वीडियो में पॉलिटी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो पहला विकल्प हो जाएगा इसका स्वराज पार्टी ने। 1934 में स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम ये कहा था कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता होगी। 1934 में स्वराज पार्टी ने ये बात बोली थी। इसके जस्ट बाद 1934 में ही स्वराज पार्टी के बाद कांग्रेस की ओर से ये बात बोली गई थी कि हमको संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता है। तो पहले स्वराज पार्टी ने ये बात बताई, स्वराज पार्टी ने। फिर उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये बात बताई गई कि संविधान सभा की आवश्यकता होगी हमको संविधान बनाने में। और तीसरे नंबर पर एम.एन. राय ने भी ये बात कहा कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की आवश्यकता होगी। तो पहले नंबर पे स्वराज पार्टी ने सबसे पहले कहा, उसके बाद कांग्रेस ने, उसके बाद एम.एन. राय ने। 1934 में इन तीनों लोगों के लिए सन 1934 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका पहले वाले का आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में बताई। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? अभी हमने बताया था एम.एन. राय ने। कांग्रेस पार्टी के बाद एम.एन. राय आते हैं। तो इन्हीं एम.एन. राय ने 1934 में कहा था कि संविधान सभा की आवश्यकता है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। इसी में एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया है। जो भारतीय संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत गठित की गई है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। उपसभापति जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इस कार्यपालिका परिषद के जो अध्यक्ष थे, कार्यपालिका परिषद के जो अध्यक्ष थे वो वायसराय थे। वायसराय, इन्हें ही कार्यपालिका का पदेन अध्यक्ष कहा गया था। तो वायसराय जो थे वो कार्यपालिका के पदेन अध्यक्ष थे तथा ये जवाहरलाल नेहरू ये सभापति या उपाध्यक्ष थे। तो इसका पहले वाले का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे या उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में शिक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम जो थे वो श्रम मंत्री थे। ठीक है, और जो राजेंद्र प्रसाद थे वो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो जो राधाकृष्णन थे यही सही हो जाएगा, ये राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को प्रथम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी।
ये 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था। घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को, गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को। ठीक है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, इन्होंने ही प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। उद्घाटन मतलब पहला वाला जो था, उसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने ही की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा थे अध्यक्ष अस्थायी रूप से। दूसरी 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे। 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, तथा 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? 5वीं बैठक में। पहला अधिवेशन था, लेकिन उसकी 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे, 11 + 1। इसमें 24 जनवरी 1950 को सभी संविधान सभा के सदस्य लोग उपस्थित हुए थे हस्ताक्षर करने के लिए। तो 12 अधिवेशन हुए हैं। लास्ट वाले अधिवेशन में 24 जनवरी, लास्ट वाला अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जो संविधान सभा के सभी सदस्य हस्ताक्षर करने के लिए आए थे संविधान सभा पर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अभी हमने बताया लास्ट टाइम 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय लगा। ठीक है।